हुआ नजर आ रहा है आप? बिल्कुल कमिंग सून के ये 3 खिलाड़ी, चौथा कार्तिक को आप काउंट नहीं कर सकते डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं अब ये एक फाइट रहेगी सुप्रीमेसी की। फेयर्स यहाँ पर खेलेंगे जरूर से, बिलीव यहाँ पर हो जाएंगे नॉक, ट्रेड में यहाँ पर नॉक हो जाते हैं फेयर्स। एक बार फिर से जिम्मेदारी लेते हैं सारंग, एक बार फिर से अग्रेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। फिनिश पॉइंट्स निकालना सारंग के लिए बाएं हाथ का खेल है, ये निकाल लेते हैं। देखिए सामने से कुछ ग्रेनेड्स फिनिश। किए गए हैं और वो ग्रेनेड से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन बना जरूर होगा। यस। परेगौड़ को मिलेंगे 2 फिनिश पॉइंट्स, सारंग का भी यहाँ पर एक आधा फिनिश पॉइंट जरूर से निकल कर आया है। जी हाँ सही है, ग्रेनेड्स यहाँ पर स्पैम करना एक बहुत अच्छी थॉट। अप्पू खोटे नोवा किंग को यहाँ पर डाउन किया, उधर से मैक्सटन भी हो जाएंगे नॉकआउट। इनसेन और ब्लाइंड दोनों मिलकर 4 स्टार्स के लिए काफी ज्यादा टफ टाइम जो है वो सर्व कर रही है। इन्फेक्टेड गॉड की आप बात करें तो उनका इन्फेक्शन काफी ज्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल एक सिंगल पिक्सल मुझे दिख रहा है इनकी एचपी पे, और अब जो इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक्स होती है वो लगाते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। मीनवाइल ये एक अच्छा एंगल है, यहाँ से हाइड्रा डेंजर काफी डेंजरस साबित हो सकते हैं ब्लाइंड के लिए। जितना अग्रेसिव पुश था उसका काउंटर हाइड्रा के पास है, तो कहना गलत नहीं रहेगा कि मैक्सटन और नोवा की जो आइजिलिंग स्ट्रेटजीज हैं, नोवा को मैंने कल स्ट्रीम पर देखा, स्किल्स बहुत अच्छे हैं। क्लैश देखने को मिल सकता है, तो चलते हैं उन टीम के पास, टीम कमिंग सून के पास। सामने यहाँ पर टीम हाइड्रा के खिलाड़ी यहाँ पर आते हुए। आई थिंक हाइड्रा ने एंट्री तो अच्छी ले लिया, बट इन्हें गेट कीप किया जा सकता है। आयुष नॉकआउट हो चुके हैं, 2 से ज्यादा प्लेस डाउन है 4 किंग के। ऋषभ अगर 1v2 के लिए जाते तो चीजें बदली जा सकती थी। ज्यादा अपना जो बेस्ट मूव है वो दिखा रही है टीम ब्लाइंड की। आप बात करें तो लास्ट के कुछ 2 दिन उतने अच्छे नहीं थे, थोड़ी चीजें बिगड़ रही थी टीम के साथ, अर्ली चैलेंज उतने अच्छे नहीं जा रहे थे। बट अभी आप ब्लाइंड को देखें तो एक अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है बीस्ट मोड का जो कोई बटन आज लेकर आया हूं उसे दबा कर आए हैं घर से ही। 10 फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ये रिस्की रिवाइवल जरूर से है, बट सर्कल में ब्लाइंड और स्काईलाइट्स के अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पर। कई इससे पहले जो भी ब्लाइंड का टर्न था वो आपको हाइलाइट्स में मिल जाएगा। कल की परसों की दोनों ही हाइलाइट्स के अंदर मैंने सारे ड्रॉप क्लैशेस कवर करे थे, बट आज की हाइलाइट्स के अंदर लेके जा सकते हैं। 4 फिनिश जरूर उनके पास में, लेकिन इनकी लोकेशन जो है ना मायावी, वो स्पॉट आउट हो चुकी है। ऊपर से 21 मीटर ट्रैवल करना है, तो मेरे ख्याल से कुछ ही पल यहाँ पर बच सके। तो स्मोक अगर है तो स्मोक पाथ क्रिएट कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर टीम तो तैयार है। यहाँ पर स्काईलाइट्स गेमिंग अपना चिकन डिनर, और वो भी देखिए 16 फिनिश निकाल चुकी है ऑलरेडी। वो 16 किल्स, कहीं ना कहीं 2 और फिनिश पॉइंट्स इनके लिए बनते हैं। 3v2 की फाइट है, जब 3v2 का मुकाबला होता है ना, आखिरी वो भी डिसाइडर फाइट होती है, तो थोड़ा सा पैनिक टाइम आ जाता है, वो भी तब जब ओपनिंग निकल जाए। बट कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है, स्काईलाइट्स ने अच्छे तरीके से जज किया, ऑन पॉइंट ग्रेनेड्स करे। गमला बॉय, मैं हमेशा कहता हूँ ये एक ऐसा अंडररेटेड खिलाड़ी है जिनको लोगों को प्यार जरूर से मिलना चाहिए। गमला बॉय, पहले फियंटॉक्स, फिर फ्यूचर स्टेशन, अब स्काईलाइट्स गेमिंग, और ये खिलाड़ी आपको टॉप फ्रैगर लिस्ट में भी बहुत बार मिलेगा, एंड आगे बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर भी गमला बॉय डोमिनेट कर सकते हैं। 18 फिनिश पॉइंट्स निकाल कर जाती है स्काईलाइट्स की टीम। मैच बहुत अच्छा था, ब्लाइंड के आई थिंक हाथ का ये चिकन डिनर हो सकता था, बट जब तक टॉप 3 के अंदर आए थे अपने 2 प्लेयर उन्होंने गवा दिए, और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर देम। ओके एंड बात क्रिएट नहीं हो पाई, लेकिन सीजी यहाँ पर आगे आए हैं, और 2 खिलाड़ियों यहाँ पर कवर की उम्मीद जरूर थी, लेकिन शायद सीजी अब यहाँ पर फिनिश ऑफ होते नजर आएंगे। लेकिन स्टिल फ्री फायर जिस तरह से दे रहे हैं, मेरे ख्याल से रोक पाना उनके लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है। सीजी ऑन फायर 1v2 करके दिखा चुके हैं, सिनिस्टर को भी यहाँ पर बचाना है। एंड अभी किस तरफ है, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं शायद बिलीव के आगे, लेकिन यही चीज उनके अगेंस्ट भी होती नजर आई। माय भी ये फ्री फायर अगर आप इस चीज में एक्यूरेसी अगर आप बना लेते हैं ना, तो शायद आप चाहे आपके एचपी 1 क्यों ना रहे, आप अपनी रिफ्लेक्स से अपोनेंट को निकाल सकते हैं, और वही चीज यहाँ पर सीजे ने करके दिखाया। बिल्कुल, मैं अब देखना चाहूंगा यहाँ पर एनिग्मा के सीजी सिनिस्टर को रिवाइवल देते हैं या नहीं, क्योंकि ये 1v3 हो सकता है बिलीव के लिए। गलत जगह पर ग्रेनेड कर रहे हैं, एंटिसिपेशन ग्रेनेड करने की थॉट अच्छी है, बट वो ग्रेनेड ठीक जगह जा नहीं रहा है। साउंड सेंस लेनी पड़ेगी, ले ली साउंड सेंस भी ले ली। ये ऑन पॉइंट जाएगा, सिनिस्टर के हिल करने से पहले तो शायद सिनिस्टर यहाँ पर नॉक हो सकते हैं। दीवार से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, नॉक निकलेगा, सिनिस्टर गोस डाउन। सीजे बेटर यू नॉट प्रोवाइड हिम दैट रिवाइवल, बिकॉज़ सामने बिलीव है। बिलीव यहाँ पर अग्रेस करना चाहे तो आई बिलीव ऑन बिलीव कि ये यहाँ पर 1v3 जरूर से कर सकते हैं। एकेएम रही की हाथ में, प्री फायर की बारी अब बिलीव की होने वाली है। ये बहुत क्रूशियल होने वाला है, बहुत जरूर से करा था, बट ये क्या हुआ, बिलीव जैसे अग्रेशन से जा रहे थे, बिना प्री फायर के यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। और सीजे सिनिस्टर को मैं कहूंगा दोनों को ही एक बड़ा जबरदस्त जीवन दान मिला यहाँ पर। मायवी 1v3 करके दिखाया सीजी ने, सीजी ने
बहुत ही शानदार। एक बार चलते हैं वापस से उसी फाइट की। ब्लाइंड का ही मिलेगा, हायर ग्राउंड है, सर्कल भी है, नंबर एडवांटेज भी है, बट रौनक ये रौनक। क्या करते जा रहे हैं? इतनी दूर दूर से आप ओपनिंग निकालेंगे तो बैक टू बैक चिकन डिनर्स भी आ सकते हैं स्काईलाइट्स के। मैं भी देखिए एक्सपीरियंस का एक वो बता रहे हैं, वो एक बोल सकते हैं लाइव एग्जांपल दे रहे हैं। लेकिन जैसे अगर बात करते हैं जोन का, ये देखिए जोन किसी का सगा नहीं होता मैं भी। और आपने बेशक आप बोल सकते हैं पिछले गेम में चिकन डिनर जरूर निकाला था, लेकिन अभी के लिए अगर बात की जाए यहाँ पर हील बैटल लेना पड़ेगा, लेकिन जगह ही नहीं मिली, समय नहीं मिला उनको, और ये फिनिश ऑफ देखने को मिलता बॉल का नजर आया। और ब्लाइंड की अगर बात करते हैं मैं भी, जैसे आप बात कर रहे थे, ये काफी क्लोज में है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर जोन के अंदर भी है और पास में भी है, जोन के हाइट एडवांटेज भी है। हर चीज जो अगर बोल सकते हैं चिकन डिनर के लिए चाहिए होती है, वो टीम ब्लाइंड को फेवर करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल कोई है ही नहीं जोन के अंदर, जोन का शिफ्ट ही ऐसा था, सारे वेस्टर्न साइड पे थे, जोन भागता रहा और कोई जोन को आउटरन नहीं कर पाया। आप सेंसी को ले ले, आप टीम निंजा से ब्लेज को ले ले, आप आईयूओपी को ले ले, सब हील बैटल कर रहे हैं। रौनक ने कोशिश तो करी थी हील बैटल की, बट वो कमला बॉय ने हीलिंग्स ना बिल्कुल ओपन में जाके ड्रॉप कर दी, बिल्कुल ब्रोकन वॉल के कवर में जाके ड्रॉप करते तो शायद ये इस हील बैटल में रौनक भी आपको पार्टिसिपेट करते हुए मिलते। बट ब्लाइंड की डोमिनेशन की बात आप कैसे नहीं कर रहे हैं गेम? 11 फिनिश पॉइंट्स निकाल लिए पिछले मैच में, टॉप 3, एक बार फिर यहाँ पर प्लेयर को स्पॉट करे तो 4 ड्रॉप क्लैश हो गए। पोचिंकी में भी एक हो गया, कंटेनर्स में भी हो गया, जॉर्जो सिटी में भी हो गया, और ऊपर से 4 किंग की जो लाइनअप थी वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है, तो वो भी ड्रॉप क्लैश में इन्वॉल्व थी। मतलब मुझे लग रहा है मैं भी कहीं प्लेन में ही बात होगी कि भाई चलो सब हम अपना बांट देते हैं, अलग अलग जगह पे आते हैं और फाइट लेते हैं एक दूसरे के लिए, तो थोड़ा बोल सकते हैं प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बट जोक्स अपार्ट, ये चीज कुछ नहीं होती गाइस। अगर आपने देख लिया है, अगर आपके ड्रॉप क्लैश में अगर कोई टीम आना प्रेफर करती है, तो आपके पास बेनिफिट होता है कि आप अच्छे एंगल्स निकाल के उनको निकाल सके, उनको फिनिश ऑफ कर सके, उनको गेम से बाहर भेज सके। बट लेट्स फाइंड आउट कि क्या जो टीम दूसरी टीम, कभी कभी होता है ना मैं भी कि आप थोड़ा सा डायमेक ड्रॉप आप लेना प्रेफर कर देंगे, स्क्रीम्स है तो आप कोशिश करते हैं कुछ नया ट्राई करने का, और वो नया ट्राई मेरे ख्याल से पसंद नहीं आता करने का। और ये देखिए ग्रेनेड कुक आ रहा है, बट अगर ये बच गए हैं मैं अभी यहाँ पर, मेरे ख्याल से आज थोड़े से कुछ खिलाड़ी नजर आए जो मतलब ग्रेनेड उनके ऊपर आए, बट अगर ये मान लीजिए जैसे ही इंटर करता विंडो के उसी वक्त अगर बस्ट रहता तो माइट भी रैत का वहां पर नॉकआउट देखने को मिल ही जाता हमें। बिल्कुल रैत अभी रैप अप हो जाते अगर वो ग्रेनेड्स ऑन पॉइंट चाहते तो अभी से नीचे कूदेंगे। और ये थॉट तो अच्छी है, डैमेज ऊपर से कूदने का भी मिलेगा, बट स्मोक किया हुआ इनके प्लेयर्स ने, ये एक अच्छा स्मार्ट मूव था। बोला कि स्मोक हुआ है आ सकते हो, बट ये बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं था ऋषभ के एंगल से। ब्रोकन वॉल कुछ ज्यादा ब्रोकन थी, उस ब्रोकन पार्ट पे नहीं रुकना चाहिए था। अब ये देखिए जो छत पर खिलाड़ी है आईयूओपी, यहाँ से नॉक निकाल सकते थे, बट ये ऑफ गार्ड एंगल काम में आ सकता है, एक नॉक निकालना ही होगा जल्दी से जल्दी। यहाँ पर जितना जल्दी फायदा दे सकते देते रहिए, अपना फायर वहां से रोकिए मत, आपको अलाउ करना है वो रिवाइवल। अल्ट्रा ऋषभ अगर रिवाइवल दे देंगे डेंजर को, तभी तो यहाँ पर फाइट्स बनेंगी तगड़ी। डेंजर तो नहीं बैठा, रैप को यहाँ पर रिवाइवल देना पड़ेगा। आयु अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, डैमेज बड़ा अच्छा दे रहे हैं। ऋषभ के पास यहाँ पर मौका रहेगा, ऑफ गार्ड एंगल पर जा रहे हैं ऋषभ, अपनी टीपी बाइजल के साथ स्पॉट करेंगे, एंजेल के बॉट को डैमेज देने के बाद वापस अपने गोल के ऊपर जाएंगे, रीलोड करेंगे, वापस जाएंगे। माय गॉड माइक्रो उसी का कमाल, आयु भी नीचे आ चुके हैं, और आई थिंक इनकी आयु बढ़ाने की अब जो क्षमता है वो अब ये मेरे ख्याल से रैत को देंगे। इधर से एंजेल के मयूर आते हैं, ऑफ गार्ड एंगल से इनकी एचपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है और हीलिंग्स नहीं है, सर्कल आ चुका है, 3 बैंडेजेस, आई थिंक कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं पाएंगी, और यहाँ से डिसएंगेजमेंट भी नहीं होगा तो फाइट लेनी ही पड़ेगी अभी ने। मेरे ख्याल से मुश्किल है मायावी यहाँ पर। और जो मेजर रीजन रहा वो क्या रहा, वो रहा आयु की लोकेशन। उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी क्योंकि उनको पता था कि जस्ट वो कंपाउंड से जंप कर सकते हैं, उनकी टीम के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड वहां से जो उन्होंने नॉकआउट निकाले वो काफी काबिल तारीफ थे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर मैं इनसेन की तरफ भी चलना चाहूंगा क्योंकि वहां पर भी कुछ फाइट्स हमें देखने को मिलता है, और ऋषभ ने वहां पर निकलता है। आई एम रियली सॉरी मेगा भाई, अनकोर भाई, और कहीं ना कहीं यहाँ पर रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स आप देखें तो 2 प्लेयर्स हैं जो जोन के अंदर अपनी एंट्री लेकर जाते हैं, और इट्स मी बाबू रौनक आ रहे हैं। अब इनको नहीं पता कि इनका बाबू इनका इंतजार कर रहा है पेड़ के पीछे, और बाबू जी तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 1v2 की तलाश में है। देखते हैं ये पेड़ इनका कितना साथ देता है, क्योंकि एंगल जिस तरीके से मार्कोस के प्लेयर्स बना रहे हैं, पेड़ का कवर बहुत जरूरी था। आग लगा दी यहाँ पर बाबू के सीने में, और रौनक भैया यहाँ पर अपने लिए फिनिश पॉइंट सिक्योर कर देंगे। हाई ग्राउंड पर एक और है, फिनिशर को स्पॉट करना पड़ेगा और डैमेज देना पड़ेगा, बट ये जो 4 प्लेयर्स की फाइट थी ना, इसमें चारों यहाँ पर फिनिश ऑफ हो जाएंगे, कुछ मॉली से, कुछ मिड रेंज में और कुछ जोन से। बट ये गेम प्ले देखिए उनका 1v2 जो करके दिखाया उनका। बेशक उनके जो सूर्या अगर बात करें डिस्ट्रैक्शन जरूर दिया था, बट वो काफी ऑफ गार्ड आ चुके थे, जिसकी वजह से उनका नॉकआउट हमें लग ही रहा था नॉकआउट निकल जाएगा। बट उसी वक्त ही वो मोल्टोव आता है वहां पर रौनक की तरफ से, और काफी शानदार हमें देखने को मिला। उसके बाद 1v2 करके दिखाया, लेकिन अपने आप को वहां पर बचाने से, क्योंकि ऑलरेडी जोन का भी डैमेज वो फेस कर रहे थे। आप
देखिए रेवेनेंट के एनकोर है जो एक फाइट डिसएंगेज कर आते हैं, जो अपने आईजीएल पैराडॉक्स की कॉल सुनते हैं, जोन के अंदर अपनी टीम के लिए आ जाते हैं। तो ट्रबल टाइम से चिकन डिनर तक का वो रास्ता, ये जो कन्वर्जन रहती है ना, ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। मैं मानता हूँ लॉबी कम थी, क्योटिक नहीं थी उतनी, अर्ली फाइट ज्यादा थी, तो एंड गेम थोड़ी सी इजी हो जाती है कंपैरेटिवली। पिछले मैच की बात करें तो बहुत मुश्किल था, बहुत से प्लेयर्स बचे हुए थे, बट इस मैच में वैसा नहीं हुआ। सिर्फ 12 खिलाड़ी बचे और अभी 21 मिनट का मैच हुआ है। और क्रेटोस मीनवाइल यहाँ पर अभी के लिए स्पॉट कर लेंगे वी के शैडो को। आई थिंक क्रेटोस को रिवाइवल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ओपन में वो एक प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं। मैक्सी नॉकआउट हो गए तो दिक्कत बढ़ जाएगी। या तो क्रेटोस को मैक्सी को बोलना पड़ेगा कि आप रुको, आपको नॉक नहीं होना, क्योंकि मुझे उस प्लेयर की पोजीशन पता है। और ये लीजिए, आराम से पहले हील करेंगे और दलजीत और क्रेटोस जा सकते हैं अटैक करने के लिए, बट नहीं, पीछे से डैमेज लगातार मिलता जा रहा है। मैक्सी एक बार फिर से अकेले बचने वाले हैं और आईएनडी के लिए जोन की एंट्री रोक के बैठे हुए ओबे के प्लेयर्स आई थिंक अलाउ नहीं करेंगे। डैमेज दे जरूर से रहे मैक्सी, ओबे तो यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, बिल्कुल से यहाँ पर इनका नॉक होना बनता भी है। अब देखते हैं कि गाड़ी से अगर जोन के अंदर जाएंगे या फिर ये क्लच के लिए जाने वाले, मेरे ख्याल से क्लच के लिए जाने वाले, और ये क्लच पूरा कर भी देंगे। 1v2 ऑलरेडी कर चुके, प्रोन डाउन जरूर से होने वाले हैं। हील अप करने का मौका है या नहीं, जोन आने वाला है, बट आई थिंक जोन को आउट रन नहीं कर पाएंगे। जोन जीत जाएगा, फर्स्ट एड लग भी जाएगी, तब भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक मिनट, अभी के लिए अगर देखा जिस तरह से बैंडेज लगा रहे हैं, जिस तरह से वो होल्ड कर रहे हैं, वो साफ दर्शा रहा है कि उनके पास कुछ नहीं है। और साइरस गेमिंग उसी चीज का इंतजार कर रहे थे यहाँ पर। अब टॉप 3 टीम्स बहुत स्मार्ट है, साइरस बहुत स्मार्ट है। इन्होंने देखा वो जरा सा उधर नजर गई और लेफ्ट से आके इन्होंने फिनिश पॉइंट सिक्योर कर लिया। रेवेनेंट के ऑस्टिन नेक्स्ट टॉप 3 तक लेकर आए अपनी टीम को। अकेला खिलाड़ी है जो जोन के अंदर है, बाकी सब कॉर्नर्स पर रुके हुए हैं। और रुको, मैं तो कहता हूँ और ज्यादा रुक सकते हो। इन बचे हुए खिलाड़ियों की अगर फाइट हो जाए ना, रेवेनेंट के ऑस्टिन नेक्स्ट सेकंड डिनर कन्वर्ट कर देंगे और दोनों ही टीम एक एक प्लेयर नॉकआउट है। इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो ये 1v1v2 की फाइट है। जो गाड़ी से आ रहे हैं वो स्लैम इन डाल रहे हैं, ऑस्टिन वहां पर निकाल देंगे वे के फ्लैश का डाउन। इमोर्टल यहां पर बचेंगे, ऑस्टिन हो जाएंगे डाउन। 1v2 की फाइट रह जाएगी, इमोर्टल को करना पड़ेगा 1v2। क्या स्लैम डालेंगे या फिर रिवाइवल के लिए जाएंगे? रिवाइवल के लिए जाना कभी भी इतना आसान होने नहीं वाला है, बट सामने से यहां पर 2 प्लेयर्स आने वाले हैं। एक पिक अगर आपको करनी हो गेम जो इमोर्टल, क्या 1v2 कर पाएंगे? मेरे ख्याल से देखिए कर तो सकते हैं, बट अगर उनके पास अवेलिटी है, अगर वो कर सकते हैं अपने साथी खिलाड़ी को रिवाइव, तो बिल्कुल जाया जा सकता है। और वही चीज वो करते हुए नजर भी आएंगे। लेकिन अपनी लोकेशन बता चुके हैं, व्हीकल है आगे, तो मतलब उनकी लोकेशन यहाँ पर आ चुकी है। एंड उनके थिंकिंग, एक मिनट मैं उनकी पीओवी जरा देख लूं कि क्या वो ओके, उनका भी खिलाड़ी मायावी नॉकआउट हो चुका है, तभी शायद ये पॉज आए गेम में। और ये देखिए, जब ऐसी सिचुएशन हो ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है दोनों टीम के पास, बट अब ये जोन श्रिंकिंग 50 सेकंड का समय है। एंड इमॉर्टल गेमर्स ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है कि पहले क्यों ना थोड़ा सा थ्रोएबल से पहले डैमेज दिया जा सके। गए फ्लैश नॉक होंगे, 100% नॉक होंगे। वो इमॉर्टल का ग्रेनेड है, वो जरूर से नॉक कर जाएंगे। आई थिंक बेस्ट आईक्यू भी अच्छा, जोन पॉइंट, फ्री फायर जोन पॉइंट, और कॉलिंग कितनी अच्छी है। आई थिंक साइरस ने अच्छी कॉल दी थी कि मैं जोन के अंदर आ चुका हूं, बिल्कुल मेरे सामने गाड़ी लगाओ, मेरे सामने, यहां पर आप रिवाइवल दो। ओके, इमॉर्टल यहां पर बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी,